छोटा इन्वेस्टर जो होता है वो छोटा सा ढाबा लगा लेता है, आप लोग गुजरते उस बंदे की एक नेगेटिव रिव्यू की वीडियो लगा देते हैं। वो तो मर गया ना यार, उसकी तो कमर तोड़ दी आप लोगों ने। इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी जो है ना सर जी, वो बहुत खतरनाक है। आप एकदम गाड़ी रोकते थे, आओ यार दोनों ट्राई करिए, प्लांटेड वीडियोस थी यार। फेक रिव्यूज जो है ना वो हो जाते होते हैं। तब आपको ख्याल नहीं आता अपनी ऑडियंस का? मैं यहाँ पे पब्लिकली माजरत करना चाहूंगा। क्या चार्ज करते हैं एक रील का? मैं अल्हम्दुलिल्लाह यार चार्ज कर रहा हूँ इस वक्त। लोग राजी हो जाते हैं? लोग नहीं राजी होंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स नीचे आए होते हैं, मुफ्त भरा संडा ब्लॉगर भाई हैं, खोखर हैं वो। एक वीडियो उनकी लगती है आज कि मुझे निहारी पसंद नहीं आई, 2 दिन बाद सर जी एक वीडियो आती है उसमें उसी निहारी की तारीफें हो रही होती है। रैपिड फायर करते हैं। आरएचएस स्टार्ट वाला आरएचएस और था, अब वाला चेंज हो गया। क्या मतलब? लॉन्च पे नहीं बुलाया तो चेंज हो गया? मैं करना भी नहीं चाह रहा था उसकी वीडियो। जुनेजो सीरीज के बारे में क्या ख्याल है? वो बहुत मैं करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सदीक और एक्सक्लूसिव किस्म की एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं वकास सलीम, जिनकी दुनिया विकी पांडे के नाम से जानती है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विकी, हमारा पहले सेशन भी हुआ माशाल्लाह, दैट वाज ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसमें भी करम करे। हम कोशिश यही करते हैं कि अपने लोगों को, ऑडियंस को, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना लोग, हम वो नहीं कि बस कंटेंट दिया और बस अस्सलाम वालेकुम, तुसी कौन देसी कौन। सही है। तो इसी तरह हम ताल्लुकात बढ़ाते हैं और ताल्लुकात की बिना पर हम आगे जाते हैं। और इससे पहले आपने ये साथ मैंने कहना था, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आगे बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें आने वाली है। विकी, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका वो एक वीडियो पैगाम कब आ रहा है कि जब आप भी कहते हुए नज़र आएंगे कि ये सब मेरी माँ की दुआ थी लेकिन इन्वेस्टर कोई और था? ये आप आज क्या तैयारी करके बैठे हुए? देखिए, मेरे माइंड में ना आज कुछ मुख्तलिफ सी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि इससे ही आगाज़ करें और फिर आगे चलते हैं। कहीं आपने वो वाली वीडियोस तो नहीं देखी हुई जिसमें लड़के और लड़कियां आगे कहते हैं कि मेरी माँ का सपना था कि मैं एक रेस्टोरेंट बनाऊं। हाँ, मैंने वही देखी है। मेरे बाप का ये था तो मैं रेस्टोरेंट बना लूं। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, वो क्या सीन है? वो क्या मामला क्या है? यार पहली बात तो ये है कि इस तरह की वीडियो मेरी नहीं आने वाली। अच्छा, ठीक है ना? सोच लें, आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। मेरी इस तरह की नई वीडियो आने वाली। ठीक। क्योंकि मेरे वालिद साहब का जो सपना था ना, वो सपना ये था कि मैं पढ़ लिख जाता, ठीक है, और फोटोग्राफर बन जाता। ठीक है। तो फोटोग्राफर में बन गया था, ठीक है, वीडियोग्राफर बन गया था, ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन चले एक ख्वाहिश तो उनकी पूरी कर दी। ठीक। और दूसरा ये है कि बहुत सारे इस तरह के माफिया हैं। अच्छा, शायद आपको मेरा ये लफ्ज बुरा लगे, माफिया है। माफिया है। फूड व्लॉगर्स के अंदर भी माफिया है। वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं? इस तरह से परफॉर्म हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक इन्फ्लुएंसर है। हाँ, मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ। ठीक है। आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास 10 करोड़ पे पड़ा हुआ है। ठीक है। आप कहते हैं विकी भाई रेस्टोरेंट बनाना है यार। हाँ। मैं कहता हूँ ठीक है, बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, ठीक है। इन्फ्लुएंस मेरा होगा, ऑडियंस मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। पैसा आपका लगेगा, मैं अपना काम करके चला जाऊंगा, जो मेरा 30-40 लाख होगा लेके साइड पे हो जाऊंगा। ओके। बाद में आप जाने, आपका काम जाने, रेस्टोरेंट चला नहीं चला, एक आर्टिफिशियल हाइप बना देनी है आपकी बस। और ऐसा बहुत बहुत बार हो चुका है, हो रहा है अभी भी स्टिल। और वो इन्वेस्टर को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? अब इन्वेस्टर को नुकसान ये उठाना पड़ेगा। देखें, रेस्टोरेंट चला उस इन्फ्लुएंसर के नाम से। हाँ, कि जी मेरा रेस्टोरेंट है, आप आए, आपको हम फलां चीज़ खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उस इन्फ्लुएंसर ने अपना जो रास थी ना, जो प्रॉफिट था, वो ले लू के साइड भी हो गया। बिल्कुल ठीक। अपना कोई 10-15-20 लाख रुपया लिया। बाद में क्या होगा? बाद में मिसाल के तौर पे आप हैं, आप इन्वेस्टर थे, आप उस तरह से रेस्टोरेंट नहीं चला पा रहे, जो हाइप थी खत्म हो गई, वो टेस्ट नहीं दे पा रहे ना। रेस्टोरेंट तो चलते ही टेस्ट के ऊपर है ना। ठीक कह रहे हैं। और रिपीट क्लाइंट होगा तो चलेगा। यस। रिपीट क्लाइंट नहीं होगा भाई, वो रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, खत्म है, फर्क है। ठीक कह रहे हैं। नए क्लाइंट आप डेली बेसिस पे कितने ले आएंगे? 10-12 बजेंगे, सही, ज़्यादा नहीं आ सकते। रिपीट होगा तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, और वो भी एक अच्छे पोश एरिया में अगर इस तरह की चीज़ हो। और मुझे लगता है कि मेरी इस बात के बाद से बहुत खलबली भी मच जाएगी। अच्छा। हाँ, लेकिन आपको पता है मैं ब्लंट आदमी हूँ सर। नहीं, क्या वजह कि आप डरते नहीं हैं? क्या गार्ड्स रखने शुरू कर दिए आपने? काली शलवार कमीज तो पहन ही ली है, और घड़ी भी माशाल्लाह आपने लगाई हुई है बड़ी खूबसूरत सी।
क्या वजह है कि पैसा आपके पास भी ज्यादा आ गया? यार अल्हम्दुलिल्लाह पैसा तो आ रहा है सर, बिजनेस मेरा भी बिजनेस है ना। ठीक है। अगर मैं फूड ब्लॉगर हूँ, अगर मैं किसी के रेस्टोरेंट की प्रमोशन कर रहा हूँ, हाँ। उससे चार्जेस ले रहा हूँ, तो उसको बिजनेस भी तो दे रहा हूँ। हम्म। अब मेरी बताई हुई चीज़ों के ऊपर बहुत सारे मेरे फॉलोवर्स जाते हैं, ठीक कह रहे हैं। ठीक है? और उनको मेरे पर यकीन है कि यार विकी ने जो बोला, हाँ। सच बोला है। अच्छा। या वो एक्सप्रेशन से सर, हमारी जो देखने वाली अवाम है ना, हाँ। वो हमसे 10 हाथ आगे हैं। ठीक कह रहे हैं। उनको समझ आ रही होती है कि विकी ने 2 नवाले लिए हैं। हाँ। इसने टेबल में मुक्का मारा है, तेरा मतलब है कि पोंचो। हम्म। अगर विकी ने बस नॉर्मल से एक्सप्रेशन दिया ना, तो एवरेज है भाई। ठीक हो गया। तो वो समझ आ जाती होती है लोगों बिल्कुल को। ठीक है। मतलब कितने मुक्के मार के आपने टेबल तोड़े हैं लोगों के, यार पहले तो ये बताएं। ये ना अंदर से एक फीलिंग आती है मेरी। ठीक है। मैं ये बहुत सारे लोगों से सुन चुका हूँ, कमेंट्स मुझे आते हैं कि यार विकी ओवर एक्टिंग कर जाता है। हाँ। अब मेरे अंदर का जो लाहौरिया है ना, अंदरून का रहने वाला हूं मैं, हाँ। तो फूड जब मैं भूखा होता हूँ ना, जब मैं फूड खाता हूँ ना, हाँ। अच्छा ये हम्म। नॉर्मल भी मैं घर में भी अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग गई है ना, तो वो बेगम के हाथ का बनाओ, अम्मा के हाथ का बनाओ, मैंने तारीफ कर देनी है। ठीक है। बुरा बना होगा, मैं इस चीज़ के ऊपर मैं मार भी खा चुका हूँ अपने घर में, ना अपनी करें। अम्मी से। अच्छा, मैंने कहा बेगम से। नहीं, बेगम से मुझे एकदम एकदम थोड़ा सा आपने क्लियर किया कि वो बेगम और अम्मी के हाथ की बनी हुई चीज खाता हूँ, तो मैंने कहा तो शायद भाभी बहुत डांटी हैं। अच्छा, तो ये ना एकदम आपका ऑरा एकदम गिर जाता तो इस बात के तो बाद। मैं ना, जब फूड मेरे आगे आना सर, हम्म। मैंने उसको जब खाना, मैं एक्सप्रेस करता हूँ, हम्म। यार क्या बात है भाई, हम्म। वाह। बेगम की बने हुई कसम खाते हैं आप इस बात की, एक चीज की? हाँ, हाँ। सच्ची खाएंगे? हाँ, हाँ। क्योंकि कसम झूठी नहीं खानी नहीं, नहीं, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये बताएं, बेगम ने आपकी कोई चीज बनाई हो और वो आपको पसंद ना आए, बहुत बार। और आपने कह दिया हो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, और उसके बाद आपको अगले टाइम की रोटी मिली हो, मुझे ये बात आप कसम खा के कहते हैं? नहीं, अगले टाइम की रोटी मिल जाती थी, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, लेकिन उस वक़्त थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। उस वक्त प्रॉब्लम क्या हाँ, होती थी? क्या लेकिन एक्सप्रेशन लेकिन होते थे भाभी नहीं के? सर, देखें देखें, वो, इन्वेस्टर उस टाइम भाभी के रूप में हाँ, होता था। वो उस वक़्त ये होता है कि जो आपका पार्टनर होता है ना, वो हाँ। आपको समझ रहा होता है, हम्म। आपकी आदतों को देख रहा होता है। ठीक कह यार रहे हैं। इसने कम रोटी खाई है ना, तो उसको अच्छा नहीं लगा। अब ठीक। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही नहीं, हाँ। मज़ेदार नहीं कहा, ये हाँ। मसला है, वो मसला है। तो फिल वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम बार हुआ है कि ठीक है। मुझे बनाई कहना हुई पड़ा। चीज़ें पसंद ना आई हों, ठीक और है। वो भी किस वजह से ख़राब हो गई। गैस चले जाना, कोई प्रॉब्लम हो जानी, या सब्ज़ी ठीक। अच्छी नहीं मिलनी, या हम्म। गोश्त अच्छा नहीं मिलना, उस वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा ख़ानदान, मेरा जो ननिहाल है ना, वो सारा पकवान है। अच्छा 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 अच्छा, वेरी नाइस। और जो मेरे खालू थे, मेरे खालू मेरी खाला के जितने बच्चे थे, वो सारे कतर में रहे हैं, कुवैत में रहे हैं। शाही ख़ानदान के पकवान रहे हैं वो। ओके, मतलब ये सारा जो उधर सिलसिला आया है, ये जेनेटिकली आपके हाँ, अंदर ये पकवान हाँ, वाली साइड ही चल रही है। हाँ। ठीक हो गया। मेरी वालदा हमारे घर में कोई भी, अगर कोई बर्थडे होनी, कोई भी किसी किस्म का इवेंट होना, मेरी वालदा खुद देगे पकाया करती थी, वेरी बड़ी-बड़ी। नाइस। मेरे बड़े भाई हैं, उनको बड़ा शौक है। अच्छा देगे घर घर में बनाते हम। अच्छा। हमारे घर में प्रॉपर सामान है। सर ये ऐसे नहीं हुआ कि बस विकी पांडा आ गया और छा गया, कि विकी पांडा कोई चीज़ टेस्ट कर रहा है। कल मुझे एक जगह पे इनवाइट किया हुआ था, रॉयल पाम में, एक वो बच्चों का था जिसमें शेफ़ बनते हैं। पसीना आ गया आपको? यार मुझे वो ज़रा, परेशान हो गए हैं, मुझे लग रहा है मेरे इस बात को जो मैंने की है ना वो जो आपने भाभी वाली, बेगम वाली बात की है ना, वो उससे आपको पसीना सा आ गया। हाँ। क्या वजह है? इतना डर, इतना खौफ? भाभी देख लें, आप भी देखिएगा इस प्रोग्राम को, और आवाम भी देखे कि विकी पांडा भी डरते हैं। हाँ, मैं आपको भी देख रहा होता हूँ। आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं। ठीक है, चलें। और ज़्यादा डरने का मुकाम उसका होता है जिसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक दूसरे को फ्रेंड बनाया हो, हाँ, मियाँ बीवी ने। ये भी बात सही है, हकीकत कह रहे हैं। अच्छा विकी, घर की सपोर्ट थी प्रॉपर? कोई अम्मा ने, अब्बा ने सपोर्ट दी इस सफ़र में शुरू करने के लिए? बेगम ने कोई सपोर्ट दी? कोई गोल्ड बेचा कि हाँ, फ़ोन ले लो, कैमरा ले लो ये था प्रोडक्शन के लिए? ये था कि वालिद साहब को शौक था कि वो फोटोग्राफर बनते, ठीक। लेकिन वो नहीं बन पाए थे। फिर मैंने उनके वो आपको, ये आपने बताया था, जिक्र किया था लास्ट प्रोग्राम तब में। मेरे वसाइल नहीं थे, हम्म। तब अब्बा थे। अब अब्बा नहीं है तो अब वसाइल है, तो वो फिर चीज़ें हो जाती हैं। और कंटेंट क्रिएशन जो है ना, मैंने स्टार्ट की है 2000 मेरे ख्याल से 22 में, ठीक। और वो भी एक्सीडेंटली आया हूँ मैं। वो इस तरह से आया था
कि कोविड के दिन थे, करने को कुछ था नहीं, कैमरास हमारे पास होते थे। बेगम को ये लगता था कि वीडियोग्राफर और कंटेंट क्रिएट करने वाले सेम होते हैं, ठीक है। कि आपके पास कैमरास है, आप हाँ, आप बनाएं, बनाएं और लेकिन कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ठीक कह रहे हैं, आपको बोलने की सलाहियत चाहिए होती बिल्कुल है ठीक। कि यार अगर और मेरा वैसे भी कंटेंट जितना आप देखेंगे ना ऑन स्पॉट होता है, मैंने ऑन स्पॉट चीजें बोलनी होती हैं, ठीक है। उसमें कोई एक लफ्ज मेरा गलत भी हो अच्छा, जाए। वो आपने अक्सर वीडियोस बनाई होती थी, जो शुरू की वीडियोस थी आपकी, वो आप एकदम गाड़ी रोकते थे और फिर एकदम उतरते थे, आओ यार इधरों ट्राई करिए इधरों, वो प्लांटेड वीडियोस थी यार। नहीं वो नहीं थी, वो प्लांटेड नहीं थी। वो ऐसा नहीं होता कि आपने एकदम उतरे और एकदम कैमरा ऑन हो गया, किस तरह हो नहीं नहीं सकता वो है? प्लांटेड नहीं थी। विकी नहीं यार, मुझे मैं- लगता है वो प्लांटेड वीडियोस मैं थी। अपने साथ कैमरामैन हमेशा रखता हूँ। ठीक है, रखते होंगे, लेकिन वो जिस तरह का आपके एक तरतीब आती थी ना वीडियो की, तो आपको एकदम ढाबा नजर आ गया और एकदम वो ये कितने आ गए हैं ऐसी, वो इधर भी कुछ लग गया है, तो जो डायलॉग डिलीवरीज होती थी उसमें हम भी थोड़ा सा अगर बारीक नजर रखते हैं, तो क्या वो प्लांटेड थी? नहीं वो प्लांटेड नहीं थी, कोई एक वीडियो वो भी नहीं। शुरू वाली नहीं है, बाद वाली हो सकती है। बाद वाली जो हो चीजें सकती मैं है। मानूंगा ना, ठीक, बाद वाली प्लांटेड हो बाद सकती वाली है। हो सकती है, बाद वाली बहुत सारी हमारी पेड वीडियोस प्लांटेड होती हैं। ठीक, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमारी होती हैं कि भट्ट साहब यार हम बोटी थानू खान नहीं देनी, मैं खानी। वो लोग फिर देखिए कंटेंट के अंदर ना लोगों को समेटे रखना पड़ता है। अगर मैं 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, हाँ, उसको इतना एंगेजिंग तो बनाऊं ना कि अगला शख्स 6 मिनट बाद छोड़ के ना जाए वीडियो। बिल्कुल ठीक, स्टोरी बनानी है, कुछ ना कुछ उसको मैं एंगेजिंग करूंगा तो लोग देखेंगे ना। बिल्कुल ठीक। अब मैं सिंपल बैठ जाऊं, ये हमारे पास ये दाल है, इसमें ये डला हुआ है, ये डला, कौन हमारी देखेगा? दाल की बात आपने लास्ट टाइम भी रिव्यू किया था, मुझे वो याद आ गई। आगे चलते हैं, मुझे ये बताएं कि रैपिड फायर करते हैं पाकिस्तानी टॉप इन्फ्लुएंसर्स जो फूड के हैं उनके मुतालिक RHS के बारे में आपके माइंड में फौरन जो भी आए वर्ड वो आप बता दें। उसके अलावा आपके पास आमना अशरफ हैं, उसके अलावा अली रहमान हैं, मतलब मैं एक एक नाम लेके स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। RHS से शुरू करते हैं। RHS मेहनती, अच्छा, और स्टार्ट वाला RHS और था, अब वाला चेंज हो गया। क्या मतलब लॉन्च पे नहीं बुलाया तो चेंज हो गया? लॉन्च मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी। मैं करना भी नहीं चाह रहा था उसकी वीडियो। आप RHS की वीडियो नहीं करना चाह रहे थे? उसकी वजह है, रीजन है मेरे पास, बड़ी क्या strong रीजन है? उसकी रीजन ये है कि RHS के मैनेजर की मुझे कॉल आती है, अच्छा, और कॉल आती है, मुझे मैसेज आता है कि जी हमजा भैया आपका कंटेंट देखते हैं, बड़ा पसंद करते हैं हमजा भैया आपको RHS। मैंने कहा अच्छा बहुत शुक्रिया यार, पसंद करते हैं, ठीक। तो हम आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा इनवाइट तो ये टोट तो के अच्छी लिए? बात है, आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं। हाँ अगली बात सुन लेना। कहते हैं कि अभी तो खैर वो हमारा किचन बहुत मसरूफ है, तो अच्छा। लॉन्च हो चुका हुआ था, ठीक, रेस्टोरेंट लॉन्च हो चुका था, और लॉन्च होने से एक दिन पहले लाहौर के चंद फूड व्लॉगर्स वहां होके आ चुके थे, वीडियोस बना के चले गए हुए थे, अच्छा, जिनकी वीडियो सबकी आ रही थी, और वो हमारे करीबी दोस्त हैं। बिल्कुल ठीक, उसमें अली रहमान भाई भी हैं, नूर खालिद भी हैं, बड़े बड़े आमना अशरफ थी, बहुत सारे क्रिएटर थे। बिल्कुल ठीक। तो मुझे इस चीज़ का भी दुख था कि अगर RHS को मेरा काम पसंद था, हाँ, ये बकौल उनके मैनेजर के, ठीक। कि RHS भैया आपका कंटेंट बड़े शौक से देखते हैं, तो मेरे दिल में तो था ना कि मुझे ये पहले बुलाते ना, फिर बाद में बुलाना, और उनका मैनेजर ये बोल रहा है कि आपने अगले हफ्ते आ जाए, कोई भी अच्छा सा दिन देखिएगा, आप अपनी वीडियो शूट कर दीजिएगा। ठीक, ये मामला हुआ था। तो आपको ये तो सूट नहीं किया, फिर आप वीडियो करने नहीं तो गए? फिर मुझे थोड़ा सा ये हुआ था कि यार मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ भाई, मुझे भी दुनिया देखती है, पसंद ठीक। करती है। फिर मैंने ये मैसेज दिया कि आप मैनेजर बात कर रहे हैं, मेरे मैनेजर से बात रब्ता कर लें। देखिए मेरे भी तो आगे मैनेजर है ना, ठीक, मैनेजर रख लिया आपने सर शुरू से हैं, शुरू से? पहले दिन से। विकी सर उसकी विकी बदलता हुआ नजर आ रहा है नहीं, मुझे नहीं, आज। नहीं, नहीं, मैं विकी वो विकी नहीं रहा जो मेरे साथ पिछली नशिस्त में था। मैं जैसा था वैसा ही आज हूँ। नहीं, स्मार्ट हुए हो, मैं ये कह रहा हूँ। स्मार्ट तो हुआ हूँ, क्या वजह है? लेकिन ये मैनेजर हर व्लॉगर का होता है, ठीक हर कह रहे हैं, influencer का होता है। बिल्कुल उसकी रखना भी वजह ये चाहिए। होती है, उसकी रीजन ये होती है कि आप समटाइम वीडियोस बना रहे हैं, आप किसी का फोन नहीं उठा सकते, अगर आपने पब्लिक नंबर किया हुआ है। अब मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मेरा फोन धड़ाधड़ आना था, अब मैंने अपने मैनेजर का नंबर दिया हुआ है, ठीक। वो डील बनाएंगे, वो अपनी परसेंटेज रखते हैं, जो भी मामला होते हैं, तो हम जरा थोड़ा मेंटली तौर पे अपने कंटेंट के ऊपर हमारा फोकस हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। अली रहमान उस्ताद आदमी है वो, अच्छा, उस्ताद आदमी है वो। कंटेंट वो- पसंद है आपको उनका? वो जिस तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं ना, वो आपका पेट भरा भी हो ना, आपको भूख लग जाएगी। अच्छा, और बड़ा पुराना काम कर रहे हैं वो,
और मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। और अच्छा, उनका कंटेंट और मेरा कंटेंट दोनों ऑपोजिट है। उसकी क्या वजह है? वो थोड़ा सा वॉइस ओवर करते हैं अच्छा। और शॉर्ट कंटेंट करते हैं। हाँ। मैं करता हूँ लेंथी कंटेंट, यानी कि मैं टिकटॉक के ऊपर मैं 14-14 मिनट की, 15-15 मिनट की मैंने वीडियोस अपलोड की हैं। क्या रिस्पांस आया? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले दिन से ही जो मेरी ऑडियंस बनी है ना, वो लेंथी कंटेंट की बनी है। वो शुरू से देख रहे लेकिन हैं। दुनिया तो अब शॉर्ट कंटेंट की तरफ मूव बस कर रही है देखिए ना। मैं उल्टा चला। जहाँ पे सब लोग कर रहे थे वॉइस ओवर, हाँ शॉर्ट बना के आए, जी जी, घर आके बता दिया। वॉइस ओवर किया मैं और सुबह जिम गया हुआ था, मैंने अपनी गाड़ी वॉश कराई, हाँ गाड़ी वॉश कराने के बाद मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने ये चीज़ खाई। वो मेरा होता है खाना आगे रखा। और आपने शायद देखा हो, मेरे आगे खाना बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा होता। ठीक। किसी भी रेस्टोरेंट पे अगर मैं जा रहा हूँ, अब हाँ पेड काम कर रहा हूँ, पहले मैं खाना मंगवाता हूँ, मुझे उसमें से जो चीज़ समझ आती है मेरे टेस्ट बड्स के मुताबिक, वो चीज़ मैं आगे रखूँगा, वो अपनी ऑडियंस को बताऊँगा। ठीक, मतलब ये नहीं कि सारा मेन्यू ऑर्डर करके एंड ऑल दैट स्टफ फिर आपने झूठ बोलना है, हाँ। ये वाला काम नहीं कर रहे आप, हुँ। पैसे पकड़ के भी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। सर उसकी रीज़न है ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस है। ठीक है। हमारे सैलून्स के बिज़नेस हैं और मेरा प्रोडक्शन हाउस चल रहा है। ये नहीं कि मैं फूड से व्लॉग करूँगा तो कमाऊँगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरा फेसबुक मोनेटाइज़ है, यूट्यूब मोनेटाइज़ है या नहीं है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे आपके फेसबुक और यूट्यूब मोनेटाइज्ड हैं? नहीं, अब तक नहीं है। अब तक आपके नहीं है। फेसबुक और यूट्यूब मोनेटाइज्ड नहीं है? नहीं है। तो फिर किस तरह अर्निंग कर रहे हैं? मैं ब्रांड से चार्ज करता हूँ। क्या चार्ज करते हैं एक रील का? लोगों ने फिर नीचे कह देना कि एदा मुँह ही गानी थी, अन्य वैसे पैसे नहीं आप मांगना। बताएं, आप माशाल्लाह खूबसूरत आदमी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यार मिनिमम भी 200 की चार्ज कर रहा हूँ इस वक़्त। फॉर द रील? हाँ, नहीं वही मेरा कंटेंट होता है। टिकटॉक पे लगेगा, इंस्टाग्राम ठीक। पे लगेगा और फेसबुक पे लगेगा। अच्छा, पैकेज बनाया हुआ है आपने। हाँ। आगे चलते हैं, अब्दुल मालिक फरीद। अब्दुल मालिक फ़रीद का जो कंटेंट है ना, वो सऊदीया और पाकिस्तान के कंटेंट को अगर मिक्स किया जाए ना, तो उनकी बातें बड़ी नटखट सी होती हैं। अच्छा। उनका भी बताने का स्टाइल बड़ा अच्छा है। ठीक। यानी कि वो भी भूख लगवा देते हैं। ठीक हो और गया। उनको दुनिया इसलिए भी पसंद करती है, मैं ख़ास तौर पे उनको क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि वो मदीना को बड़ा अच्छा दिखाते हैं। हाँ, बड़ा और खूबसूरत। ये भी एक कि हमारे प्यारे मदीना को जो खूबसूरत करके, मतलब वो पहले ही वो जगह इतनी हसीन, हाँ। इतनी खूबसूरत, पुरसुकून है, और उसको बंदा जब वो कैमरे में पेबंद कर रहा हो ना और फिर लोगों को दिखा रहा हो, उसकी तो फिर शान ही माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहना चाहिए इस बात पर, क्योंकि वो जगह ही एक दुनिया से हट कर है। बिल्कुल। और आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के खाने वैसे ही बड़े अच्छे होते हैं। हकीकत है। वहाँ पे लैम बड़ी अच्छी मिलती है, फिर जो बीफ होता है उधर का, जो ऊँट होते हैं, इवन कि मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं अब्दुल मालिक फ़रीद की, वो पूरे-पूरे ऊँट को उन्होंने रोस्ट किया होता था हाँ। और कुहान से वो उतार रहे होते हाँ, थे, हाँ, यानी कि हाँ। भूख लग जाती है भाई भूख उस लग दिन। जाती है। आपने कभी ऊँट खाया? मैंने ऊँट बहुत बार खाया। अच्छा, और हाँ। कोई हिरन का गोश्त? नहीं, हिरन का गोश्त नहीं। मुझे ना बेसिकली शिकार वाले गोश्त पसंद नहीं है। अच्छा। एक थोड़ा मैं हूँ ज़ायके के हवाले से नहीं कह रहा, यानी कि मुझे नहीं पसंद है। आपको इंटरनली वो चीज़ मज़े की हाँ, नहीं मुझे लगती? थोड़ा-सा वो होता है कि यार एक चीज़ को शिकार ठीक है, करते-करते। जुनेजो सीरीज़ के बारे में क्या ख़्याल है? फिर दोबारा रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट है, हाँ, अब फिर वो सीरीज़ आने वाली है आई थिंक सो। और पता सर नहीं प्लान, वो अब स्पॉन्सर्स उनको भी चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा हाँ, तो कि वो वो भी पिछली स्पॉन्सर दफ़ा स्पॉन्सर्स के देखिए साथ ही आते हैं। स्पॉन्सर आता है तो उनकी सीरीज़ बनती है। हाँ, बड़ा ही पिछली खूबसूरत था बार पिछली उनका दफ़ा। रूह अफ़ज़ा था बिल्कुल ठीक। और कंटेंट सर वो तो उस्तादों के उस्ताद हैं वो तो। और पसंद करते हैं? जो वो काम करता है, यार मुझे जुनेजो का कंटेंट बड़ा पसंद है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे उनकी नहीं भी पसंद क्या? आती। वो बहुत मैं करते हैं। यानी कि मैं ऐसे, मैं वैसे। अगर उसके अल्टरनेट देखा जाए तो मुझे मुरु का कंटेंट बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मुरु बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। मतलब आपको मैं नहीं पसंद। नहीं, यानी कि ये मेरी अपनी फीलिंग्स है ना। आपकी ओपिनियन नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ, आपको मतलब मैं नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद क्योंकि ठीक। मैं कभी नहीं ऐसे करता कि मैं ऐसा हूँ। मैंने आज तक ऐसे नहीं बोलता अपनी सेल्फ वीडियोज़ के अंदर। प्रोजेक्शन आपको लगता है वो करते हैं? बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो ठीक नहीं है, मतलब कंटेंट अपना अपना कंटेंट आपका वो एक कंटेंट प्रोफ़ाइल अब क्रिएटर बिल्ड बहुत कर रहा अच्छे हो। हैं वो। हमने बड़ी चीज़ें उनसे सीखी हैं। ठीक। ये उनकी एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। इवन कि उन्होंने अभी पिछले दिनों एक अपना ब्रांड लॉन्च किया कॉफ़ी का जी, जी। और बड़ा हिट हुआ है और बहुत हिट हुआ। उसको भी लोगों ने बड़ी हेट डाली है। क्यों? यार वो मेबी क्वालिटी को लेके, ठीक। एक तो वो कॉफ़ी बड़ी सस्ती दे रहे थे हाँ जी, वो 150 और रुपए की कॉफ़ी दे रहे थे। हाँ, दे रहे थे तो
उस चीज़ को भी लेके, क्योंकि लाइन लगती थी, रश होता था, तो उस चीज़ को सर्विस नहीं मिली होगी लोगों की सर। लोगों का, लोग जिसका मर्जी चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट कर अच्छा, देते हैं। मुझे बताएं, लोगों को राजी करना आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। लोग राजी हो जाते हैं? नहीं, लोग नहीं राजी होंगे। मैं, मेरे अल्फाज गलत ना हो जाए, मैं अभी एक वीडियो लगा देता हूँ यहाँ पे ठीक। इबादत करते हुए, हम्म। उसमें भी कह देंगे तूने रफ़ा दैन नहीं किया, तूने ऐसे नहीं पढ़ी नमाज, तूने ऐसे नहीं किया, तूने वैसे नहीं किया, तो लोगों को राज़ी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे अलमिया बन चुका हुआ है कि भाई हम किसी की तज़लील को होता हुआ देख के ना हम खुश होते हैं। हम्म। हम खुश हो रहे होते हैं, यार ठीक। ओए ओए यार इसकी बेइज्जती हो रही है, हाँ हाँ। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स नीचे आए होते हैं, मुफ्त परा, अच्छा, संडा। आप मुफ्त भरे हैं? मैं आप मुफ्त भरे हैं? मुफ्त परा यार, मुझे एक ना मुफ्त परे की डेफिनेशन बताएं क्या जो है? हर जगह मुफ्ता करता हो, पैसे ना निकालता हो और इन्वेस्ट ना करता हो, बस उसको जहाँ से जो आए वो कहे आने दो। अगर मेरे अंदर हाँ। खाने पीने का शौक ना होता, हाँ जी। तो आज मैं करोड़पति बंदा होता। अच्छा, मैंने खाने पे इतनी इन्वेस्ट जो पैसा कमाया, लगा दिया? जो कमाया, जो आया, जूती, कपड़ा और खाना, बस। मुझे बल्कि अक्सर मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो कहते हैं, यार तू तो सिर्फ खादा पीता ही है, तो इसमें मुफ्तवरी कहाँ से? हाँ, अब ये होता है जिस तो फिर ब्रांड लोग की ये क्यों कहते हैं आपको मुफ्त भरा? सर वो वही बात आ जाती है ना, लोग किसी को मुस्कुराता हुआ, किसी का अच्छे लाइफस्टाइल को नहीं पसंद करते ना। हम्म। अब वो देखते हैं अभी ये, अब बहुत सारे लोगों को, और वो बहुत सारे लोग फूड व्लॉगर्स ठीक। जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको विकी पांडा बर्दाश्त नहीं होता भाई। अच्छा, वो मेरे विकी मुंह पांडा पे, में क्या वजह क्या है इस वो तरह की? बताता हूँ आपको, मुंह पे विकी भाई विकी भाई विकी भाई, हाँ। और पीठ पीछे बुराइयां, ऐ ते अन्ने चार्ज करदा है, ऐ ते इंज, ऐ ते जानबूझ के नेगेटिव रिव्यू करदा है, ऐ ते इंज करदा उंज करदा तो है। क्या आप ब्लैकमेलिंग उसकी करते हैं नेगेटिव उसकी रिव्यूज रीज़न करके? ये है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि विकी पांडा को सिर्फ 20 माह हुए हैं, हाँ। और विकी पांडा 20 माह के अंदर उन व्लॉगर्स का मुकाबला कर रहा है जिनको 5-5 साल हो गए हैं, और उन 5 साल वाले व्लॉगर्स से विकी पांडा डबल चार्ज कर रहा है। ठीक। अगर वो 50,000 चार्ज कर रहे हैं तो विकी पांडा 2 लाख चार्ज कर रहा है। विकी पांडा 2 लाख रुपए क्यों चार्ज कर रहा है? विकी पांडा ने आज तक कभी घड़ी नहीं बेची, अच्छा। आज तक कपड़ा नहीं बेचा, ठीक। आज तक जूती नहीं बेची, ठीक। आज तक ब्रांड्स के पास जाकर नहीं ये कहा जी 100 रुपए के अंदर ये चीजें मिल रही हैं, ये चीजें आप किसकी बात कर रहे हैं? वो बहुत सारे, वो समझ जाएंगे लोग। ठीक। अब विकी पांडा सिर्फ फूड को प्रमोट करता है, जो ईटेबल चीजें हैं। ठीक। मेरी ऑडियंस सारी बनी है फूड वाली। जी। अब कोई ब्रांड वाला अगर मुझे बुलाता है, उसको सारी ऑडियंस फूड वाली जानी है सर। सही। अभी रिसेंटली मैंने एक रिव्यू किया, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुझे उनका ब्रोस्ट बड़ा पसंद है, लिबर्टी वाली साइड पे। भाईजान वो वीडियो बनाई माशाल्लाह उनकी, और उन ओनर के बकौल के विकी भाई हमें वक्ता बढ़ गया, हमारे से ब्रोस्ट पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये अवाम का प्यार है ना सर। बड़ी बात है। ये वही लोग हैं ना जिनको मैंने बोला कि यार ये चीज, इसमें ये टेस्ट है। मैं कोई मास्टर शेफ नहीं हूँ भाई, मैंने कोई डिग्री हासिल नहीं की हुई। कितने फूड ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने शेफ बने हुए? सही कह रहे हैं। हम सिर्फ तर्जमान बन के रेस्टोरेंट बता रहे हैं, representative बन दिखा के। रहे हैं कि भाई ये चीज है, इसका ये टेस्ट है, इसका ऐसे है वैसे है, बस। आपने ब्लैकमेलिंग की रेस्टोरेंट्स ऑनर्स को? नहीं यार, ब्लैकमेलिंग मैंने कभी जिंदगी में नहीं, वैसे नहीं की कभी, कभी नहीं की? कभी नहीं की यार। मैं क्यों करूंगा कोई black- पेड रिव्यूज, फेक प्रमोशंस? यार फेक रिव्यूज जो है ना वो हो जाते होते हैं कभी कभार, क्यों? लेकिन वो भी, तब आपको ख्याल नहीं आता अपनी ऑडियंस का? मैं बताने लगा आपको, वो भी इस तरह से नहीं होता कि मेरा 100% फेक होगा। अच्छा। उसमें ये होगा, अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मेरे ज़्यादातर जो फेक जो मुझसे हुआ वो बुफे के अंदर हुआ। अच्छा। बाकी जो अगर सिंगल डिश के ऊपर मैंने किया, उसके ऊपर मेरा ऑनेस्टी के साथ होगा। ठीक। बुफे के अंदर थोड़ा सा मैं ज़रा मार जाता हूँ। उसमें मैं ऑडियंस को किस तरह से एंगेज करता हूँ कि भाई बुफे वो बंदे को सूट करता है जिसने किसी को पार्टी देनी हो, ठीक। किसी ने दावत या बर्थडे करनी हो, उस ठीक है, एंगेजमेंट बड़ा event हो। उनको सूट करता है। अदर देन अगर आप नॉर्मली खाना खाने जा रहे हैं तो आप नॉर्मल जो आपका
एक फाइन डाइनिंग होती है वो उस करें। बफे के अंदर भी ना सर 3-4 चीजें होती हैं खाने वाली, बस ठीक कह रहे हैं, बाकी सारी चीजें बस पड़ी होती हैं। पड़ी होती लेकिन हैं। मेरा सवाल वही है विकास, कि फिर आपको ऑडियंस का ख्याल क्यों नहीं आता जब आप पैसे पकड़ लेते हैं? नहीं, अगर मैं उसके अगर आप buffet फेक की- रिव्यू कर रहे अगर हैं तो मैं- फिर आपको ऑडियंस का ख्याल अगर होना देखिए, चाहिए। मैं मान रहा हूँ ना कि सम टाइम बुफे की वीडियोस में मेरे से फेक होता है, ठीक लेकिन वो ये नहीं होता कि 100% फेक कर दूं। ठीक तकरीबन थोड़ा सा हमें मार्जिन रखना पड़ता है, उसमें हम MBS का बता देते हैं, उसमें इस तरह से। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी, जो आवाम देखने वाली है उनको पता होगा कि मैं बफे के अंदर खाना चखता ही नहीं हूँ, हम्म सिर्फ बताता हूँ उसके अंदर, ठीक। क्योंकि मैं चखूंगा, तो उसमें चखने मुझे बैठेंगे तो वो तो बताना पड़ता है, बहुत फिर लंबी चीज़ें बतानी वीडियो नहीं हो पड़ती हैं। जाएगी। हाँ, लेकिन लाहौर के कुछ बुफे ऐसे भी हैं जिनमें मेरे ये स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने अपनी चीज़ों को बेहतर किया। अच्छा हाँ, उसमें सर आपका ये बहुत बड़ा नाम है जीला। अच्छा, जीले का कमबैक हुआ है दोबारा से, और वो उस आपने जिले से भी तो पैसे नहीं पकड़ लिए? नहीं, जीले से पैसे नहीं पकड़े, देख लीजिएगा। शरीफ इंसान है, अच्छा। निहायत शरीफ इंसान है। जीले का सर जी, वो जब मेरी उसकी लड़ाई हुई थी तब मैंने उसका देसी घी का बोला था जी। कि तू देसी घी डाले जा रहा है, क्रीमें डाले जा रहा है, फ्रोजन फूड बेच रहा है। ठीक फिर जीले ने ये किया सर कि जीला चिकन अपना ला के खुद बनाता है, ठीक और मटन भी ला के पकाने लग गया, और देसी घी को भी उसने छोड़ दिया, यानी कि अच्छा। बेतुका डालना छोड़ दिया, ठीक तरीके से डालने लग गया, और उसके टेस्ट में भी फर्क आ गया, बिल्कुल ठीक उसका टेस्ट बेहतर हो गया। बिल्कुल ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अच्छा, ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स इस तरह की काम कर रहे होते हैं। तो हमारा अगर सम टाइम कहीं पे नेगेटिव रिव्यू किया, वो आवाम के लिए भी बेहतर होता है, वो रेस्टोरेंट वाले के लिए भी बेहतर होता है। सही हो गया। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने देखी कि किसी इन्वेस्टर के साथ जो रेस्टोरेंट ऑनर है, किसी फूड ब्लॉगर का ताल्लुक अच्छा है, तो वो जिस तरह आपने पहले भी एक कहानी जिक्र की, तो वो इसी तरह उसकी इन्वेस्टमेंट करवाता है, उस पर बंदे इकट्ठे करता है 15-20, और उनकी स्टोरीज और वो पोस्टिंग वगैरह होती है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट वाला कौन और मैं कौन, ये वाली कहानी मैंने देखी है बहुत दफ़ा। आप मुझे बताएं कि आपने कभी ये किया, या आपके इर्द गिर्द लोगों ने कभी किया इस तरह? भाई मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन और उस इन्वेस्टर का क्या कसूर होता है यार, जिसने बेचारे ने पैसा लगाया होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो इन्वेस्टर बेसिकली ना उस वक्त लालच में होता है। अच्छा, लालच देखें, और जिसने पैसा लगाया उसने तो ये कहना ना मेरा निकले यार, वो लालच सर करना ना हुई। रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है ना, चाहे आप छोटा सा ठेला लगा रहे हैं, चाहे रेस्टोरेंट बड़ा बना रहे हैं, उसके लिए पहले ना आपको जिस जगह पे आप काम करने लगे हैं वहां जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करें ठीक कि यार यहाँ के लोग क्या चीज पसंद कर रहे हैं, या आपका कंपटीटर पहले कौन बैठा हुआ है, ठीक है, या वो- आप अपने माइंड से सोच के आए, आप अपने टेस्ट बड्स के मुताबिक आए हैं। अब आपका टेस्ट बड्स मेरा, दोनों में फर्क है ना। ठीक कह रहे हैं। आपको स्पाइसी पसंद होगा, मुझे नॉर्मल स्पाइसी पसंद होगा। तो रेस्टोरेंट वाले ये गलती कर जाते हैं कि वो R&D अच्छे से नहीं करते, अपनी रिसर्च अच्छे से नहीं करते, बस वो देखते यार है ट्रेंडी चाया, ये कर दे। सही। अब RHS ने जो अपना मेन्यू लेकर आया, उसमें उसने सैंडो निकाले हैं। अब वो मैं 3-4 वीडियोस देख चुका हूँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट ने उसको कॉपी कर लिया। सही वो सैंडो हब हर जगह पे नजर आ रहे हैं, मुल्तान में, फैसलाबाद में, कॉपी मार लिया। ठीक तो ये चीज़ भी होती है कि रेस्टोरेंट अगर कोई भी बना रहा है, पहले भाई वो अच्छे से रिसर्च करे, एरिया को देखे कि उसके पास क्लाइंट जो है वो रक्शे पे आ पा रहा है, या बाइक पे आ पा रहा है, बस आ पा रही है। ठीक तो अक्सर रेस्टोरेंट वाले ये गलती कर जाते हैं। दूसरा, रेस्टोरेंट वाले उस इन्फ्लुएंसर को झांसे में आ जाते हैं, वो अपने वो दिखा रहा होता है, व्यूज दिखा रहा होता है, हाँ, ठीक है, फेक व्यूज दिखा रहा होता है। फेक व्यूज बहुत होते हैं सर। अच्छा, हाँ जी फेक व्यूज किस तरह से? सर, फेक व्यूज आप स्पॉन्सर ऐड लगा लें, अच्छा उस पे फेक व्यूज आए होते हैं, मिलियंस ले लें, अच्छा, वो तो आपके पैसे के ऊपर होता है। जितने लगा अल्हम्दुलिल्लाह दो। मैंने आज तक नहीं किया, एक दिन भी नहीं, आज तक नहीं, शुरू से लेके अब सर, तक आज तक नहीं 2026? किया। मेरी वीडियो चले ना चले, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं। अल्लाह का शुक्र है, जो वीडियो लगाई है चली है। ये मेरे मालिक का करम है। ठीक ये जो आवाम प्यार करने वाली है, ये उनकी तरफ से है। मैंने आज तक किसी पर स्पॉन्सर नहीं लगाया, आज तक नहीं। बिल्कुल ठीक। इवन कि मैंने 1-2 ब्रांड्स का काम किया था, उन्होंने कहा था कि विकी भाई हम स्पॉन्सर लगवाना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी ऑर्गेनिक ऑडियंस है, मैं नहीं लगवाना चाह रहा। सही हो गया। तो एक तो उस झांसे में आ जाते हैं, दूसरा फिर उनको हरे भाग दिखाए होते हैं अच्छा, रेस्टोरेंट वालों को। वो क्या क्या? देखिए, एक रेस्टोरेंट वाला है, अब उसके पास मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए हैं। अब उसको एक चीज़ बताई जाती है कि जी हम गुलबर्ग में एक रेस्टोरेंट बनाते हैं, डिज़र्ट का बना लेते हैं, और हमारे पास 12 इन्फ्लुएंसर हैं। अच्छा, वो आएंगे, वीडियोस बनाएंगे, ठीक उनमें लड़कियां भी हैं, रश होगा, एक हम कोई वायरल कंटेंट बीच में से निकाल लेंगे, कोई वायरल डिजर्ट निकाल लेंगे, कोई भी चीज़ निकाल लेंगे, उसको लोग देख के फैसिनेट होंगे तो आएंगे, खाएंगे, चलेगा। ठीक
महीना 1.5 महीना चलता है। अच्छा, महीना 1.5 वो महीना व्लॉगर, चलता है। जाहिर सी बात है, जिस व्लॉगर ने बनाई होगी डिफरेंट चीज़ दिखाएंगे, अगर आप खाने के शौकीन हैं, आप भी उसकी वीडियो देख के जाएंगे ना, पहली दफा तो जाएंगे आप भी। जाएंगे ना, ठीक। अच्छा होगा तो रिपीट भी हो जाएंगे। तो इस झांसे में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है सर जी, गुलबर्ग वाले एरिया में रेंट भी ज़्यादा होते हैं, हम्म, और फिर ये होता है, वो इन्फ्लुएंसर जो होता है वो आपका पाबंद तो नहीं होता रेस्टोरेंट वाले का, ठीक। वो बाकी जगहों पे भी जा रहा है, हम्म, काम कर रहा है, वो उसको उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहा। स्टार्ट में उसने दे दिया 6-7 महीने, लोगों को बता दिया कि ये रेस्टोरेंट मेरा है, हम्म, मेरी माँ ने सपना देखा था, ये मैंने बना लिया है। ठीक। उस सपने के पीछे क्या चीज़ होती थी वो हमें पता है, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? तो सर फिर वो ये होता है, कि उस वो रेस्टोरेंट वाला का इन्वेस्टर बेचारा बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाता है। और आप लोग भी एक काम करते हैं कि आप लोग छोटा इन्वेस्टर जो होता है, जिसके पास 15 लाख 20 लाख उसने किसी से वालिद से लिए होते हैं, या अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, वो एक चीज़ क्रिएट करता है, वो छोटा सा ढाबा लगा लेता है। वो उसके ऊपर है ना, हर इंसान के ऊपर अपने मुताबिक के यार वो जितना इन्वेस्ट करना चाहे। आप लोग गुजरते फिरते अपना काम करते, उस बंदे की एक नेगेटिव रिव्यू की वीडियो लगा देते हैं। वो तो मर गया ना यार, उसकी तो कमर तोड़ दी आप लोगों ने। अच्छा, ये ना मैं यहाँ पे पब्लिकली माज़रत करना चाहूँगा, सॉरी करना चाहूँगा कि जब मैं स्टार्ट में आया था ना, और स्टार्ट में मैंने जब स्ट्रीट फूड स्टार्ट किया था, उनकी जब वीडियोस मैंने बनाना शुरू की, तो उसमें ना मैं रगड़े लगा दिया करता था। रगड़े इन द सेंस के ठेला है, शवारमे वाला है, उसकी चिकन साफ़ नहीं पड़ा हुआ, मैंने वीडियो में बता देना कि इसकी हाइजीन अच्छी नहीं है, तो आपने अवॉइड करना है इसके पास आने से। तो मुझे अब आके रियलाइज़ होता है कि यार मैंने वो गलत किया था उस वक़्त। उस वक़्त गलत किया था। उस वक़्त तो अवाम को मैं बड़ा पसंद आ रहा था। हालाँकि मेरा कंटेंट नहीं था ये कि मैं नेगेटिव चीज़ दिखा के मैं ये कर, अगर नेगेटिव मैंने दिखानी होती, आज तक मैं नेगेटिव चल रहा होता। सही। पॉज़िटिव ना कर रहा होता ना, क्योंकि मुझे व्यूज़ व्यूज़ उस वक़्त ज़्यादा अच्छे आते थे मुझे। ठीक। उस वक़्त 10-10 मिलियन में वीडियोज़ आती थी। तो वो फिर ये था कि आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपने आप को चेंज करना तो स्टार्ट किसी की आ नहीं लगी? यार मैं वही देखिए माज़रत कर रहा हूँ मैं, पब्लिकली मैं माज़रत कर लूँ, अगर मेरी वजह से किसी के कारोबार को मसला हुआ होगा तो मैं उससे माज़रत ख़्वाह हूँ, और बहुत सारे आप क्लेम करते हैं कि अगर वो आपको बुलाते हैं मैं ज़रूर जाऊँगा, और आप वीडियो करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे? मेरी लिस्ट में है। अच्छा, स्ट्रीट फूड मैं फ्री करता हूँ भाई, ठीक। स्ट्रीट फूड में मैं चार्ज नहीं करता। बेवा ख़वातीन वो या आपने यतीम ज़िक्र बच्चे, किया वो हुआ मैं है। वो मैं चार्ज नहीं करता उससे, ठीक है? और रेस्टोरेंट जो स्ट्रीट फूड में बहुत फ़ेमस हो, उससे भी नहीं हम चार्ज करते। ठीक। वो क्योंकि हमें कंटेंट चाहिए होता है भाई, ठीक हो पैसे गया। दे के खा के आते हैं। ठीक हो गया। तो उसमें 3-4 वीडियोज़ हैं जो मेरी पेंडिंग लिस्ट में हैं। वो इवन के जो मेरे रगड़े लगे थे उनको मैंने डिलीट कर दिया हुआ है। अच्छा। वो डिलीट कर दिया ताकि मज़ीद उनके कारोबार को फ़र्क ना पड़े। बिल्कुल ठीक। और अब इस तरह से है कि बहुत सारी वीडियोज़ मेरे ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं, जो पहले की बनी हुई हैं, जिनमें रगड़े लगे हुए हैं, अच्छा। और ऐसे तबाहकुन रगड़े लगे हुए हैं कि पूछे वो ना। क्या अपलोड करने का इरादा है? नहीं, मैं नहीं करूँगा सर। देखें, अगर मेरे जो है पॉज़िटिव वीडियो करने से किसी के कारोबार पे फ़र्क पड़ रहा है, राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है ना, बिल्कुल ठीक। तो नेगेटिव वीडियो का भी फ़र्क पड़ता है। मैं वो इसीलिए तो हमारा हाँ। सवाल यही था ना कि हम पूछना चाह रहे थे और ऑडियंस भी ये जानना चाह रही थी कि आप लोग तो बिला वजह यार किसी के भी मतलब पगड़ी उछाल दें। और बहुत बार ऐसा होता है सर जी, बहुत बार मैंने इस तरह के फूड ब्लॉगर्स देखे हैं कि उनसे अगर पैसे ले लिए जाएँ, हाँ, तो तौहीन हो जाती है। वो सर तौहीन से मेरे को पैसे ले लेते ने, मेरे को माँग लेते ने। ओए! मेरे 10 लाख फॉलोवर ने, मेरे एंज ने। तो इसका मतलब ये है कि फ्री खाना मिलेगा? सर मैंने फॉलोअर्स का मतलब ये है? एक स्टार्ट में एक लफ्ज़ यूज़ किया था, माफ़िया। हाँ। याद होगा आपको? जी, मुझे याद है। एक माफ़िया सर। ठीक। ये भी एक इंडस्ट्री है, इसमें ग्रुप्स बन चुके हैं। हुँ। अब मैं अगर हूँ, मेरे सर्कल में मेरे मन पसंदीदा व्लॉगर्स हैं। ठीक। कोई पेड कैंपेन आ रही है, वो आ जाके हम में ही आनी है बिल्कुल ठीक। कि यार अगर उसने 5 लाख की कैंपेन कर ली यार, विकी को इतने देंगे, इतने करके आपस में बाँट लेंगे। ठीक। तो ये चीज़ें भी होती हैं। और दूसरा जो है अपना, ज़्यादातर जो स्ट्रीट फूड करने वाले जो होते हैं, वो अक्सर जो हैं वो फ्री में ही कर रहे होते हैं। सही हो गया। जितने व्लॉगर्स हैं जो मेरे करीबी भी हैं, ठीक। उसमें 3-4 नाम है, फेमस नाम है, जो स्ट्रीट फूड में जिनकी वीडियोस करने के बाद से उन दुकानदारों को बड़ा अच्छा तो किसी रिस्पॉन्स मिला। रेस्टोरेंट ओनर ने कभी पर्चा नहीं करवाया किसी फूड व्लॉगर पे भी कि इनको तो पकड़ो ज़रा? हाँ। अच्छा, इस बात का जो है ना, मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर हुआ था, उसने मुझे बताया हुआ है। अच्छा, वो तो जिससे हुआ उसने बताया, तो फिर 100% श्योर क्यों नहीं है? बस यानी कि
तजाद हो सकता है बात के अंदर। नहीं, वही बता रहा था ना आपको, कोई और तजाद बताए तो फिर तजाद हाँ। होता है, जिस पे पर्चा हुआ वो बताए तो यार फिर मैं चलो। भी देखे इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी जो है ना सर जी, हाँ। वो क्या हो गया, बहुत सर, तौबा कर लिया आपने तो। बहुत खतरनाक है सर, बहुत खतरनाक है। ये चाहते हैं कि आप कोई बात निकालें, कंट्रोवर्सी बने। उन्हें मेरे खिलाफ है गल की सी, चलो जी ये अलग ग्रुप अलग हो गया। अच्छा। इन्फ्लुएंसर लाइफ बहुत बहुत टफ है, ये दूर से लग रही होती है अच्छी। आप मीडिया के बंदे मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, ये तो बहुत हकीकत है, टफ है, मुश्किल तो होती है, बहुत मुश्किल है। लेकिन चलना तो है। ग्रुपिज्म, चलते तो हमने रहना है, ग्रुपिज्म बन जाते हैं इसमें, फिर ये चीजें हो जाती कोई हैं। एक्सेप्ट करे या ना करे, चलते तो रहना है और अच्छा, अपना काम करते रहना है हमने ऑडियंस के साथ। विकी लोगों को इसलिए भी बहुत बुरा लगता है हाँ। कि विकी ना बात कर देता है, हम्म। वो नहीं देखता कि बात का रिएक्शन क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि सच्चा हूँ भाई मैं, मेरे में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, मेरे में एक ये भी बड़ी खामी है कि मैं कोई भी अच्छा काम करने से पहले लोगों को बता देता हूँ, और मेरा काम जो होने वाला होता है वो भी रह जाता है। मुझे ये बताएं विकी जी कि कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी पे सुना हो कि इन्फ्लुएंसर पे पर्चा हो गया हो और फूड इन्फ्लुएंसर हो और वो किसी रेस्टोरेंट ऑनर ने करवाया हो, ऐसा कभी कोई हाँ, सीन सुना हुआ? है मैंने। वो ये क्या, बल्कि एक दफ़ा मेरे साथ भी सीन होने लगा था। आप पे भी पर्चा होने लगा था? पर्चा नहीं, वो ज़रा अपनी दरखास्त? कनटुटी दिखा रहे थे वो, फिर मैं अंदरून का था, मैं फिर उन्होंने कहा बहादुर ठंडा हुआ। अच्छा, हाँ, वो क्या सीन था? और वो दोनों सीन्स बताएं सीन जरा। था, पहले मैं आपको अपना सीन बताता हूँ। एक है जी, ये नहर वाली साइड पे ना, सुल्तानपुर है क्या पता नहीं, इधर साइड पे ना, बस सज्जी वाला है, अच्छा बड़ा मशहूर सज्जी वाला है। अच्छा उसकी मैं सज्जी खा गया, मुझे नहीं पसंद आई सर। अच्छा। वो अचारी उसके राइस थे, और चिकन भी ऐसे जैसा उबला हुआ चिकन है। ठीक तो मैंने उसमें बताया भी मेरे टेस्ट बड्स के मुताबिक मुझे नहीं अच्छी लगी भाई, आपको लग सकती है। ठीक। तो पीछे से इंज कर देंगे उंज कर देंगे, लोकेशन ये वो। मैं कहा सर आइयो, अच्छा, आपने कहा आजो? वो मैं सर, मुझे नहीं चीज़ का डर। मैंने ऑनेस्टी के साथ एक अपना रिव्यू नहीं किया तो ना। आपके बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां सर। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। डर नहीं लगता यार फिर यार ऐसे डर सीन? डर डर लगता है, वाकई लगता है। और जब आपकी औलाद हो जाए तो फिर आप हो जाते हैं थोड़े से। लेकिन वो बात ही इस एंगल में हो गई थी कि फिर जब इज्जत के ऊपर बात आ जाए ना, फिर नहीं ना। बिल्कुल ठीक। तो जब एक बंदा आपको ये कह रहा है कि तनु घरों चुक लांगे, तनु नंगा करके ਅਸੀਂ इंज करांगे, ना तो करें, सर विक्की को नंगा कर दिया जाएगा, तो हम फिर सर, ये बातें की गई हाँ जी, और फिर क्या मारा जाएगा? मारा जाएगा, उठा लिया जाएगा। ओके। और वो लोगों को पता लग गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं फिर उनके आगे नडर होके मिला था उनको। फिर उन्होंने माजरत की थी। अच्छा। मैंने कहा यार मैं पैसे दे के गया हूँ, फ्री खा गया हूँ? कहते नहीं जी, ना आपने हमारी प्रोडक्ट को बुरा क्यों बोल दिया, हमारी प्रोडक्ट तो ऐसे है। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आई भाई, मैंने बोल दिया। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने लोगों को ये तो नहीं कहा यहाँ नहीं आना, हाँ। ये नहीं खाना। हाँ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ ठीक, कि यार मुझे ही इसका टेस्ट ऐसा लगा है, बिल्कुल ठीक। बस। तो वो फिर सिंपल। मामला हल हो गए थे? मामला तो वो खुद ही समझ गए थे वो। अच्छा, मामला हल हो गए थे? नहीं, वो समझ गए थे कि ये टेढ़ा बंदा है। अच्छा, ये टेढ़ा है, ये वो मम्मी डैडी जेंजी नहीं सर है? वो अंदरून के रहने वाले हैं। फिर वो हमारी जो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अंदरून वालों की तो बात ही गाली से स्टार्ट होती है। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये एक औरा होता है बिल्कुल अंदरून ठीक। वालों का। अच्छा, दूसरा जी पर्चा हाँ। जो अब तक मैंने सुना है, वो हमारे व्लॉगर भाई हैं, खोखर हैं वो, ठीक है। अच्छा तो पूरा नाम नहीं लेना चाहूँगा, खोखर से पहचान जाएंगे वो। ठीक है। उन्होंने मुझे बताया था, मैंने कहा यार अच्छा हुआ क्या था। वो एक वीडियो उनकी लगती है आज कि मुझे निहारी पसंद नहीं आई, अच्छा निहारी का गोश्त अच्छा नहीं था, ठीक, निहारी नहीं अच्छी थी। 2 दिन बाद सर जी एक वीडियो आती है, उसमें उसी निहारी की तारीफें हो रही होती हैं। हाँ, इतना तजाद? हाँ, मैंने कहा यार, मैं कहा ठीक है, पेड काम किया होगा, कोई मसला नहीं, हो जाता है। हो जाता है, तो मेरी खैर उससे बात हुई, कायदे आजम का चक्कर है बाबू भैया। लड़के से बात हुई मेरी। कहते यार विक्की भाई वो ना पर्चा करवा दिया था मेरे ऊपर उन्होंने कि जी आपने हमारे ब्रांड को डिफेम किया है। ओए होए 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 होए, अच्छा हाँ, ये सीन भी हो जाता ये है? सीन भी हो जाता है। तो वो जाहिर सी बात है, वो ज़रा होगा, उसके मामला कुछ इस तरह के होंगे, बिल्कुल ठीक। तो इस तरह भी हो जाता है। लेकिन अगर तो ये डिफेम वाला पर्चा हो जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। सही कह रहे हैं। अगर आप जानबूझ के, जैसे मैंने हाँ। ब्लॉगर का बताया कि एक बंदा
वो जानबूझ के रगड़े लगा रहा होता है यार, सही कह रहे हैं। जानबूझ के, क्या सिर्फ अटेंशन ले लोगों की कि यार ये बुरा खाना है, ये तो सच सच बोल रहा है, सही। और हालांकि हमें पता है कि वो सच नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा है। एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने देखा हर ब्लॉगर हर इन्फ्लुएंसर बैठा होता है, वो पेड, वो भी पेड होता है। 110% पेड होता है, सारे सब 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 पेड होते हैं। अच्छा, पेड की भी ना कैटेगरीज हैं, जो होते हैं ना नए व्लॉगर्स, या जिनको माइक्रो, अब लफ्ज दिया जाता है माइक्रो इन्फ्लुएंसर, फ्री फूड खाएंगे और उस पे रिव्यू करेंगे, उसकी एक वॉइस ओवर कर देंगे, क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए होता है। ठीक। एक वो कैटेगरी आ जाती है, फिर उससे ऊपर वाले आ जाते हैं जो 40-50-60 में कर रहे हैं, ठीक। फिर उससे ऊपर आ जाते हैं जो 1.5-2 लाख में कर रहे हैं, फिर उससे ऊपर भी आ जाते हैं। अच्छा, वो जरा इंग्लिश बोलने वाले होते हैं। वो किस तरह से, जरा कुछ स्टार्ट करके बताएं किस तरह से करते हैं वीडियो का स्टार्ट? वॉइस ओवर वाले हैं वो, और वो इंस्टाग्राम के इस वक्त किंग है। उसमें 4-5 नाम है और बड़े अच्छे। वो किस तरह से वीडियो स्टार्ट करते हैं? अगर वो पाया कि करेंगे तो उसमें क्या इंग्लिश बोलेंगे यार? उसमें नहीं, मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे इस चीज का डर नहीं है। उसमें बाटीट्स है, आमना न्याजी है, नूर खालिद है, अच्छा, चीट डे फूडी है, ठीक, बड़ा अच्छा चार्ज करते हैं वो। अच्छा, उनका लाइफस्टाइल, उनकी ऑडियंस सारी डीएचए वाली है, जो ज्यादातर ब्रांड्स का काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड्स उनको लागत देते हैं कि यार ये पढ़े लिखे हैं, इनका अपना लाइफस्टाइल इस तरह का है, ठीक, तो वो उनको जरा काम मिल रहा होता है। बिल्कुल ठीक। और फिर आज हमारी तरह के होते हैं देसी बंदे, जिन्होंने सिर्फ जबलियां मारनी होती हैं, साई मलंग से बंदे हैं, बस दुनिया पसंद कर रही, देख रहे हैं। अब उस रेस्टोरेंट के ऊपर सर जी ये है कि वो कमेटियाँ डली हुई हमारी उधर। कमेटियाँ? हाँ, वो किस तरह से कमेटी होती है सर जी? अब एक रेस्टोरेंट है, उसको मार्केटिंग करवानी है, ठीक, वो या तो किसी एजेंसी से रब्ता करेगा, जो मीडिया एजेंसी है, जी जी, या तो व्लॉगर्स होते हैं, जो पुराने व्लॉगर्स हैं, उनके पास अपने आगे से यानी कि कम्युनिटी के लोग होते हैं 10-12, वो उनको कहते हैं जी हमारे 12 इन्फ्लुएंसर ला दें, हमारी जो है ना महीने की 3 वीडियो 4 वीडियो करनी है। ठीक। और वो उसके फिर पैसे तय पा लिए जाते हैं कि किसी को लाख रुपए देना 3 वीडियो का, किसी को 2 लाख देना है। अच्छा, उसमें ये होता है फ़ायदा इन्फ्लुएंसर का कि आपको पेमेंट इकट्ठी आ जाती है, और वो आपने फिर सेग्रीगेट करनी होती है कि यार तो इसको 20 में दे दो, इसको 30 में। लेकिन उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। उसमें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, उधर जितने भी फूड ब्लॉगर्स वीडियो करते हैं, ऑनेस्टी के साथ होती है वो, उनका खाना अच्छा है। ये नहीं है कि खाना ये आपने क्या पलटा मारा है? सही कह रहा हूँ आपको, मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको। अच्छा, खाना बहुत अच्छा। चलें को ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, एक दो दफा तो ट्राई किया। उसका जो ओनर है ना, ओनर वो बड़ा यानी कि तमीज वाला बंदा है, उसको गोश्त की बड़ी पहचान है, मेरी मुलाकात हुई, उसको शौक है, हाँ, और वो अपने माँ बाप का बहुत फर्माबरदार है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर तो उसको बारे नहीं आ रहे हैं। ये चीज मैंने देखी है, जो रेस्टोरेंट वाले या कोई भी दुनिया का कोई भी कारोबार है, जो अपने माँ बाप का फर्माबरदार या उनकी लेगेसी को आगे लेके चल रहा है ना, वो कभी नीचे नहीं गिरने दिया। अल्लाह ताला की जात ने उससे ऊपर ही उठाया, ये हकीकत है, बिल्कुल ऐसी है। वो भाग ही लगे हैं सर। कई लोग होते हैं, मैंने बहुत सारे इस तरह के लोग देखे हैं कि पैसा है, जातें बदल दी। अच्छा, पेशे बदल दिए, जातें बदल दी, पेशे बदल दी, बहुत सारे सर। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह माफ करे। वो अपने भाइयों को नहीं कहते कि हमारे सगे भाई हैं। अच्छा, देखिए हमने सर। अल्लाह अकबर। मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड आखिरी सवाल ये है कि विकी, मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई मेहमान आए हों लाहौर, और आप कहीं हो आउट ऑफ सिटी, गुजरांवाला, गुजरात, जहाँ पे अक्सर जाना आना होता है, फिर आप बाली भी गए हैं, अभी पीछे इंटरनेशनल ट्रिप था आपका टिकटॉक और फेसबुक की मेटा की तरफ से, कुछ मुझे ये बताएं कि लोग आए हों मेहमान और आप इधर अवेलेबल ना हो, तो आपको पता होगा यार ये रेस्टोरेंट में मेरी चलती है, उसको फ़ोन किया यार अब बंदे आ रहे हैं, और वो आगे से पूछता है कि कितने बंदे आ रहे हैं, आपने कहा कि है ना 10-11 बंदे, अच्छा, तो मिल लेना ज़रा फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ऐसा हुआ कोई? यार मैंने ऐसा कभी नहीं किया। इवन के हम जब मैं व्लॉगिंग करने के लिए जाता हूँ ना, रिव्यू करने, तो हम ऑलरेडी 4 लोग होते हैं। ठीक। एक अशरफ भी मेरे कैमरामैन, एक इलियास भट्ट साहब जो कि अब यहाँ पर मेरे साथ आए हैं, एक मैं खुद होता हूँ, एक वसीम भाई होते हैं मेरे साथ। ठीक। हम वो 4 लोग तो खाना खा ही रहे होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ पेड़ का नहीं, हम वैसे भी जा रहे हैं तो हम 4 लोग होते हैं। ठीक। तो ना तो मैंने आज तक खाना कभी पैक करवाया, अच्छा, कि मैंने रिव्यू कर रही है, खाना पैक कर दो जी, 4 कढ़ाइयाँ पैक कर दो जी, 15 नान कर दो। मैंने आज तक नहीं कराया। ये रेस्टोरेंट वाले भी बताएंगे। अच्छा, ठीक मैं है, इस चीज़ की लालच नहीं करता। ठीक है।
और दूसरा ये है कि मैं अगर किसी को फेवर दूं हम्म कि यार आपको प्रोटोकॉल मिल जाएगा, हम्म थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, फ्री वाला कोई नहीं मिलना। अच्छा, फ्री वाला नहीं क्योंकि है। सर देखिए सिंपल सी बात है, हाँ, अगर मैं उसके किसी रेस्टोरेंट का काम कर रहा हूँ उससे मैं चार्ज कर रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना, तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी मेरे तक होगी ना, ठीक हो या मैं गया। अपनी फैमिली के साथ चला जाऊं या हाँ, करीबी लोगों ऑब्वियसली, को ले जाऊं। क्या बिल्कुल करीबी तो लोग। इस तरह होता है, व्लॉगर्स करते हैं और वो ये भी करते हैं कि खाना खाते हैं और बाद में 10 बंदों का खाना पैक भी हो रहा होता है। पैक भी करवाते हैं। अभी ओए रिसेंटली होए। एक वाकया हुआ था, हमारे दोस्त हैं वो मुझे बता रहे थे, वो कहते हैं यार मुझे शर्मिंदगी होगी कि हमने वहाँ पे कीमा खाया, तो मेरे साथ ऐसे ही वो गया था दूसरा इन्फ्लुएंसर, अच्छा। तो उसने कहा जी ये इतने किलो पैक भी कर दें। तो वो जो इन्फ्लुएंसर था, जो मेरा दोस्त था, वो नामवर था, उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उनको पे किया कि यार आप मेरे से वो करें। ऐसा किसी ने निहारी खानी हो वो कहाँ जाए? लाहौर में ना 3-4 नाम है निहारी बताएं वाले। बताएं, नाम बताएं। सर पहले नंबर पे तो वारिस है, ठीक है, दूसरे नंबर पर पैसा अखबार। पैसा अखबार, ठीक है, पुराने पैसा पुराना। अखबार बने, वैसे वैसे जहाँ भी ठीक मर्जी, ठीक है। दूसरी। उसके बाद जो है जावेद निहारी आया ठीक कराची है, वाला, लेकिन वो मुझे पता है उस वो तरह मेंटेन नहीं कर पाया। बिल्कुल ठीक। ठीक तीसरी। है, उसके बाद आ जाते हैं आपके पास, आ जाते हैं अनारकली में एक निहारी वाला है, उसका नाम मलक निहारी, ठीक है। उसकी भी निहारी, मैं पर्सनली उस बंदे को जानता हूँ, ठीक है, वो अच्छा, यानी कि इखलाक का भी अच्छा है, मेयार का भी अच्छा है वो ठीक हो बंदा। गया। ये 3 नाम हाँ, निहारी के ये हो गए। 3 नाम है, पाए। बाकी एक निहारी और है, अच्छा, वो मोहम्मदी निहारी है, ठीक है, वो मुझे नहीं पसंद, ठीक। हालांकि मेरे पास उसका पेड काम आया, हाँ। मैंने नहीं किया। अच्छा, अच्छा मेरी ऑनेस्टी यहाँ से देख लें आप, मेरे पास उसका पेड काम बड़ी है, मैंने बात। नहीं किया। ठीक, क्यों नहीं किया? मुझे उसकी निहारी नहीं पसंद, ठीक हो और वो गया। बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि विकी भाई वीडियो कर दें, हमारी 2 वीडियो करनी है, वैसे बोले। तो मैं अच्छा, उसको टरखान हूँ कि यार नहीं, मैं अभी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस निहारी को खाने के बाद जब मैंने ओए होए करना है या हाँ, झूठे एक्सप्रेशन वो देने ओए हैं, सही नहीं तो निकलना। सर वो फिर लोगों ने कहना, वो हाँ। गालियाँ देते हैं सर, नीचे लोग आके सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, वीडियोस बना देते हैं कि अच्छा, विकी भाई आपकी वीडियो के बाद हम इधर आए थे, हमें तो ऐसा नहीं मिला। अच्छा, ये मैंने अक्सर देखा है। मैं भी एक इस तरह ना पहली दफ़ा मतलब मैंने करने की कोशिश की कि हम लोग निकले रात के टाइम, और मैंने एक ना देखा कि यार ये रेस्टोरेंट देखते हैं कौन कौन से अच्छे हैं जो रिव्यूज़ जिसके ऊपर आए। हमने 2 रेस्टोरेंट ट्राई किए जिस पे रिव्यूज़ हुए हुए थे और बड़े अच्छे-अच्छे लोगों ने किए हुए थे। सर इंतहाई घटिया खाना था। तो मैंने सोचा यही है कि अब मैंने किसी रिव्यू पे नहीं जाना, बंदा खुद डायरेक्ट चला जाए, वो उसका दुःख नहीं सर होता। देखिए, अगर आप खाने वाले हैं ना, तो आपको शक्ल देख के अंदाजा हो और जाएगा, पता चल जाता है। आपको गोश्त की पता रंगत चल देख के जाता पता है। लग ठीक जाएगा कह कि रहे यार हैं। ये मेयारी बना हुआ है, अच्छा बना हुआ, नहीं ठीक। बना हुआ। पाए पे आ जाते हैं। पाए कहाँ-कहाँ से खाने चाहिए लाहौर में? बड़े बोंग पाए, या आप लाहौर से बाहर भी निकल सकते हैं, बड़े गुजरांवाला, बड़े गुजरात। बड़े बोंग पाए, सर मैं लाहौर की बात करूंगा, ठीक। वो फिर मैं अदर सिटी की बात करता हूँ ना, वो फिर मेरे ऊपर उल्टी बढ़ जाती है अच्छा, मुझसे, चलें आगे क्योंकि चलें। मैं लाहौरी हूँ, लाहौर की बात करूंगा। ठीक, उसमें ये है सर जी, अगर आपने बड़े बोंग पाए खाने हैं तो वो नासिर तो नंबर 1 पे है सर, ठीक। वो किधर है? नासिर पैसा अखबार में। अच्छा, नासिर का मसला एक ये है कि उसका जो टेस्ट है ना, वो सेम नहीं रहता बस, यानी कि आज कुछ है तो कल कुछ और, यानी कि 19-20 हो जाता है उसके ठीक। टेस्ट के अंदर। उसके बाद काशी बोंग पाए वाला, हुँ। अच्छा काशी बोंग पाए वाले का ये सीन है, कभी वो नासिर से बहुत अच्छा होता है, अच्छा, कभी वो नासिर से थोड़ा नीचे होता है। ठीक है। और उसके अलावा एक सईद बोंग पाए वाला है इधर शामनगर रोड पे, अच्छा, उसके बोंग पाए भी अच्छे हैं, अभी मैंने परसों खाए हैं। वो मक्खन में बनाते हैं? वो मक्खन में नहीं, बस वो जो नॉर्मल होता है, बोंग पाए मक्खन मुक्खन में नहीं बनते। तो वो फिर क्या ऐसी उसमें उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ की सर होती है? उसमें ये होता है कि जो बीफ यूज़ करते हैं हाँ। वो, उसमें नस की बोटी का बड़ा अहम रोल होता है, अच्छा, नस की बोंग बोटी। का बड़ा अहम रोल होता है, नरम बोटी, फिर उसकी मैरिनेशन का होता है कि इसको मसाला कितना लगाया था, कितनी देर तक लगाया था, कितनी देर तक इसकी यखनी बनाई गई है, ठीक, और ये जो है तेज़ आँच पे पका हुआ है या हल्की आँच। रिस के बना हुआ है, ठीक हो तो गया। उसके टेस्ट में बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो मैं एक बात करता होता हूँ कि दुकानदार जो होता है ना, यानी कि अगर कोई कम चीज़ बेच रहा है ना, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। सही। जब उसका काम ज़्यादा बढ़ता है, जब वो क्वांटिटी में जाता है ना, उसका मेयार नीचे आ नीचे जाता है। आ जाता और है। इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं, ठीक, जो क्वांटिटी पे गए हैं, क्वालिटी को उन्होंने कंप्रोमाइज़ सही। कर दिया। निहारी और पाए तो हो गए एक ये साइड हो पे। गया, बिल्कुल हो गया। चनों पे आ जाते हैं। चने किसके सबसे अच्छे हैं फेवरेट, जिसका कुलचा भी साथ मिल्की हो, आहा मज़ा आ जाए, साथ लस्सी भी हो, पैकेज पूरा हो? यार चने मुझे पर्सनली जो पसंद है ना, वो है हाफ़िज़ जी काछूपुरे वाले। अच्छा, वो काचपुरे इसलिए पसंद हैं कि वो एक तो दुकानदार इखलाक का बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा बहुत है, और
ईमानदार आदमी है। अच्छा, और वो जो उसके चने होते हैं ना, वो मटन की यखनी वो में ही क्या बने होते हैं। मतलब ਚਨੇ की मतलब ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨੇਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਚਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। वो बेसिकली ना जो चने हैं ना, वो मटन की यखनी में बने होते हैं। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि जो अब जैसे सलीम भट्ट है हाँ। चने वाला, वो मटन यखनी में चने नहीं बनाता। ठीक। उसने मटन का शोरबा अलग बनाया होता है, चने अलग बने होते हैं, उसी के अंदर वो हल्का सा शोरबा डाल देता बिल्कुल है। ठीक। जब हड्डियों का रिस के पानी निकल के जब चनों के अंदर आ जाएगा, ना उसका करो। टेस्ट अलग होगा। बिल्कुल ठीक। अब ये इसी तरह की बहस है जैसे बिरयानी और पुलाव की बहस है। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह पुलाव मुझे जिस तरह से पसंद है, मुझे पसंद है कि उसके अंदर बेसिकली बीफ पुलाव होता है। मटन में आप बना सकते हैं, लेकिन जो उसकी लज्जत है ना, वो बीफ में आएगी। हाँ, बिल्कुल क्योंकि ठीक। बीफ में थोड़ी फैट होती है, और यखनी वाले चावलों के ऊपर जब फैट आती है हल्की सी, वो जब आप खाते हैं उसके साथ कोई भी चटनी बनाई हो हाय, आपने, हाय, हरी हाय, चटनी बनाई हो, हाय, लाल हाय। चटनी बनाई हो। अब तो सर खैर जी, वो क्या बात। वो अब माएँ भी नहीं ना रही कि पहले सिलबट्टे के ऊपर आपके लिए चटनी बनती थी। अब तो बेगम को बेगम बंदी ग्राइंडर में करके दे देंगे आपको। बिल्कुल ठीक। तो वो ये मुझे अंदाजा है, फिर पसीना आ गया आपको। जब आप बेगम की बात करते हैं आपको पसीना आ जाता है। ये ले, ये है मेरे ये पास। ले। मुझे ये बताएं, लस्सी सबसे अच्छी यार सबसे अच्छी लस्सी जो है ना, जो पी के बंदा टुन हो जाए। हाँ, वो जो मशहूर तरीन लस्सी है ना, हाँ। वो तो है जेदे की लस्सी। हाँ, वो तो सबको पता, पूरी और दुनिया को पता है। वो लस्सी क्या है, वो बेसिकली रिड़का है। वो दूध नहीं डालता उसके अंदर, ठीक। वो बस दही को रगड़ के, और वो पीछे सारा केमिकल है भाई। हमने आज तक नहीं देखा कि इतनी गाड़ी की केमिकल? देम, सर केमिकल ही है वो सारा। इतनी मेरा हालांकि बड़ी मोहल्ला बात है, कर रहे हैं आप। मेरा बचपन गुजरा हुआ है सर। वो केमिकल है। और जेदा दूध वाले की गली के साथ मेरा घर था सर, मैं अंदरून उधर ही रहता रहा हूँ सर। वो सारा केमिकल है सर। आप घर में दही जमाएं, एक तो असल दही की पहचान क्या होती है, हल्की सी वो उसमें खटास होती है दही के अंदर, तुर्शपन आता है। तुरशपन होता है। और दही जो होती है ना, वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकती। ठीक। उसको आप हल्का सा ऐसे करेंगे वो गिर जाएगी। ठीक। वो सर कूड़े पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, नहीं कर रही होती। हाँ, वो गाढ़ा तो इतना वो होता सर है। वो 2 नंबरियां हैं। दूध में भी 2 नंबरियां हैं सर जी। इसमें भी ये बड़ी लंबी चौड़ी बहस है। कहते हैं लाहौर में निकलो तो दूध आपको खालिस नहीं मिलता। सर मुझे आप ये बताएं, जितना हमारा माशाल्लाह ये लाहौर की आबादी है, हाँ। उस हिसाब से देखा जाए कि हमारे पास क्या लोहे की मच्छी हैं जो इतना दूध आ रहा है। आपने एक चीज देखी है अपने बचपन में, हाँ। गड़वियां होती थी, कच्चा दूध आया घर जाके उबालना है, ठीक ये है। तो खराब हो जाएगा। ठीक। अब सर वो प्लांटर लगे हुए हैं, दूध ठंडा हुए जा रहा है। हाँ। वो सारा वो बिके जा रहा है, बिके और जा रहा है। मजबूरन हमें लेके जाना पड़ता है। Obviously, क्या मैं अपने करें? घर लेके जाता हूँ भाई, क्या करें? केमिकल है, क्या करें? केमिकल है वो भी। तो जेदे की सर लस्सी जिन लोगों को पसंद है वो पीते हैं। ठीक। मैं लस्सी वाला बंदा इसलिए नहीं हूं कि मुझे लस्सी पी के जरा थोड़ा सा ये होता है कि यार बहुत हैवी फील होने लग फील जाता होता है। है। हाँ, ठीक। लस्सी मुझे वो पसंद है जिसमें दूध की और दही की मिकदार नॉर्मल हो, जो पतली हो, पतली लस्सी हो, वो अच्छी रहती है। ठीक। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता कि किस चीज के साथ क्या चीज पीनी है हमने। हाँ। अब यहाँ पे मैंने देखा है निहारी बिक रही है और साथ लस्सी आ रही है। वो अंदर जाके क्या सर वो डिक कर देगी। ओहो सर, अटैक सर जी फौरन, हाँ, कार्डियक अरेस्ट। हाँ जी। अब हलवा पूड़ी खा रहे हैं, हलवा पूड़ी खा रहे हैं, उसके साथ लस्सी पी रहे हैं। नहीं बनती, ऑपोजिट चीजें दोनों ना। चीजें। अच्छा, इस पे आ जाते हैं। मुझे बताएं, कुलचा हाँ, सबसे अच्छा किसका लगा लाहौर में, जिसका आपने खाया हो कुलचा? आप कहें खाली कुलचे ही खा लो तो मान नहीं। तिलों वाला कुलचा। हाँ जी। यार वो 5 स्टार का बड़ा अच्छा है। अच्छा, 5 स्टार। 5 स्टार का बहुत अच्छा खाना है। एक तो वो साफ सुथरा बहुत है, ठीक। और दूसरा उसका मैदा बहुत अच्छा होता है। ठीक। जिस तरह से वो बना रहा होता है, मेकिंग उसकी सामने हो रही होती है, तो उस चीज से भी अंदाजा होता है। बाकी हर गली मोहल्ले में अच्छे अच्छे होते हैं जहाँ से आप खाना चाहें। किसी का कीमे वाला पसंद होता है। 5 स्टार के बेसिकली नान सारी अच्छी हैं। अब फूडी भी 2 तरह के होते हैं भाई। फूडी एक तो होता है पेटू, जिसने क्वांटिटी खानी है, हाँ। उसको नहीं फर्क पड़ रहा कि कैसा है, कच्चा है पक्का है, बस खाना है। हाँ। एक होता है फूडी, हाँ। जिसने खाना भी नॉर्मल होता है लेकिन सिलेक्टेड खाना होता है। ठीक। अब मैं जो हूँ ना, मैं बेसिकली वो दूसरा वाला फूडी हूँ। मैं पेटू वाला नहीं हूँ। ठीक। मैं लगता है ऐसा हो कि बहुत खाता हूँ, लेकिन मैं सिलेक्टेड खाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये खाते हैं पर लगाते भी हैं। हाँ। मंदी कहाँ की सबसे अच्छी आपको लगी? मंदी जनाब मैंने खाई है एक जगह पे, और 3-4 जगहों की खाई हुई है, लेकिन सबसे जो अच्छी मुझे लगी है ना, वो ये है जी एम एम आलम रोड पे है। अच्छा, एम एम आलम रोड हाँ, पे है। और काफ़ी मशहूर मंदी है वो। ठीक हो गया, और अच्छी है। और वो भट्ट साहब हैं जिनकी वो है, सही हो उनका कुनाफा बहुत अच्छा है। कुनाफा मैंने बड़े बड़े कुनाफे खाए हैं, लेकिन क्या वो खोए वाला? यार वो कुनाफा पता है क्या बनाते हैं? वो
वो ऐसा बनाते हैं, ऊपर से क्रंची होता है, हाँ। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है। वो जब वो आपने मुंह के अंदर डालना ना, वो घुल अच्छा, जाएगा। कुनाफे के भी दो इकसाम हैं देखिए, एक बिल्कुल ड्राई वाला है, एक बिल्कुल वो हाँ। क्रीम वाला है। क्रीम एक उसमें होता क्रीम है, प्लस एक बेसिक होता है, हाँ। एक चीज क्रीम होता है। चीज अब क्रीम। तो न्यूटेला वाला भी आ अब गया है। न्यूटेला भी आ गया और मुख्तलिफ चीजें बेसिकली आ ये गई। होता है चीज क्रीम के साथ, या ऊपर सही। इसके शीरा डालते हैं। ठीक है। अरब में इसको खासकर शहद के साथ खाते हैं। अरब की बात कर दी आपने, खुमस कहाँ का सबसे बेस्ट है? हुमस हुमस लाहौर में अगर देखा जाए तो एक है जी पीआई रोड पे, अच्छा, एक वो शवारमे वाले हैं और बड़े फेमस, बड़े मशहूर, ठीक। 5-6 ब्रांचेस बना चुके हैं, उनका खाया था, अच्छा था। और एक कैंट में है, माल वन के साथ, माल ऑफ लाहौर के साथ, ठीक उनका बड़ा अच्छा, उनका बारबेक्यू बड़ा अच्छा यार, ठीक कमाल हो गया। बारबेक्यू। कभी हमें मौका दें, हमें इस चीज़ का कोई खाने पीने का, तो सर हम ज़रूर खाना चाहेंगे मैं हमेशा हाजिर हूँ सर, लाजमी इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू सर, करके, और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया सब चीज़ों को, उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस ने भी खूब एंजॉय किया होगा। आप तमाम लोगों को अल्लाह सलामत रखे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल सदीक को इजाज़त दीजिए, और विकी पांडे को भी इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।